बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर रोज़ाना रात 8:30 बजे अपने मेज़बान का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा में आज हमने जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद सियासी पहलुओं को देखा, इक़्तिसादियात को देखा और कई एक मामलात को देखा, जिसके बाद जो मैंने आज मौजू का इंतखाब किया ये जम्मू कश्मीर के उन मुलाज़मीन के मुतल्लिक़ हैं जिनके किरदार को जम्मू कश्मीर के 30-40 बरसों के दौरान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने पाया। मुश्किल हालात में सरकारी मुलाजमीन ने सरकार का साथ निभाया, चाहे सरकारें जम्मू कश्मीर के रीजनल पार्टीज़ में पार्टनरशिप के साथ रहीं या यहाँ की फुल फ्लेजेड सरकारें हों। और सरकार और कंसल्टेटिव कमेटी जॉइंट एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मामलात हैं जिनको हल किया गया, बहुत सारे मामलात हैं जिनको हल किया जाना अभी मतलूब है। मेरे साथ बराह रास्त श्रीनगर अपने ऑफिस से एजाज खान साहब, चेयरमैन एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, ज्वाइन कर रहे हैं श्रीनगर के फूड सिविल सर्विस ऑफिस से। और इससे मुतल्लिक हमने जम्मू कश्मीर में जो मुलाजमीन को अब की बार डेली अलाउंस मिला, पैसा मिला, कितना मिला, कैसा मिला और बहुत सारी एतबारियत है, जो बहुत सारे इशूज़ थे वो एजाज खान साहब और मुख्तलिफ फोरम्स में उठाए गए। कितना हम कामयाब रहे, एजाज साहब का इस्तकबाल करते हैं। एजाज अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, मेरा सवाल होगा कि आपने मुतालबात में से एक मुतालबा हमने हल देखा, पहले इसके खदोखाल जाने की कोशिश करेंगे। ये जो मुतालबात सरकारी मुलाजमीन को पैसों की सूरत में मिले, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा और उसके बाद आएंगे हम दीगर मौज़ूआत पे। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर यूटी के जो हमारे एलजी साहब है श्री मनोज सिन्हा जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डुल्लू जी, उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मुलाजमीन का 4% डीए है वो सरकार ने वागुजार किया है। अगरचे देर आए दुरुस्त आए। पहले ऐसा होता था कि जब मरकजी सरकार देती थी तो हमें भी उसके साथ ही मिलता था। अब चूंकि उनको पहले मिला, हमको बाद में मिला, तो देर आए दुरुस्त आए। तो उसके लिए एलजी इंतजामिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारा 42% डीए है उसको 4% प्लस करके आप 46% हमारा डीए हो गया। तो इसके लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 4% जो आपने कहा कि डेली अलाउंस, थोड़ा सा इसका जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, एक क्लास 4 मुलाजिम से लेकर ऊपरी लेवल तक के मुलाजिम जो है उसकी माहाना तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ? देखिए, ये अपने ग्रेड के हिसाब से, जिसका जो ग्रेड होगा उसको उसके हिसाब से उसको उतना डीए मिलेगा। हर ग्रेड में जितना भी मुलाजिम है, अपनी जिसका जितना ज्यादा ग्रेड है उसको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, जिसका कम है उसको उतना ही कम मिलेगा। तो क्या माने कि क्लास 4 मुलाजिम जो है उनको 4000 के आसपास में? नहीं, मुझे 4000, आप ये 2-3 हजार के लगभग जी ये मिलेगा उनको। अच्छा, उसी हिसाब से आप देखिएगा। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने मेमोरेंडम मुख्तलिफ चीफ सेक्रेटरीज के वक्त में, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडवाइजर्स के वक्त में और क्या मुतालबात थे जिनका हल तकरीबन अभी तक नहीं निकल पाया? देखिए, क्या बात है कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन जम्मू कश्मीर की सरकार का पार्ट एंड पार्सल है। हमारी जो सरकार है एलजी साहब की इंतजाम है, जो एलजी श्री मनोज सिन्हा जी की क़यादत में चल रही है, सरकार के जो भी, आज का आपको पता है कि सरकार ने गुड गवर्नेंस पे पूरा ध्यान दिया है। वर्क कल्चर को बेहतर करने के लिए सरकार ने काम किया है। सरकार चाहती है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हो उनको सही ढंग से गुड गवर्नेंस मिले। उसके लिए एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर ने सभी मुलाजमीन से यही ताकीद की है कि सरकार की जितने भी ऑर्डर्स है, जो भी ऑर्डर्स है, उसको जमीनी सतह पे हमने लागू करना है ईमानदारी से। क्योंकि यही है आज की सरकार का, ये है कि किसी भी सूरत में लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, लोगों का डोर स्टेप इंसाफ होना चाहिए। सरकार अब जाती है लोगों के घर तक। आपने देखा होगा कि हर महकमे में आज अपनी अपनी कारकर्दगी के बारे में प्रोग्राम्स होते हैं। आपको पता है कि हर जिले में आज प्रोग्राम चलते हैं कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर के स्कीम्स है या स्टेट्स के स्कीम है या यूटीपी स्कीम्स जो भी है, उनको लोगों के बारे में, उन स्कीम्स के बारे में आगाह किया जाता है और देखा जाता है कि लोगों से पूछा जाता है कि किस ढंग से, क्या ये बेहतर ढंग से हुआ। खुदा का शुक्र ये है कि हर जगह से, जहां से भी लोगों से पूछा जा रहा है, वो कहते हैं कि इन स्कीमों का असर हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि मुलाजमीन ईमानदारी से काम कर रहे हैं।
एजाज साहब, मुलाजमीन के लिए जहाँ एक तरफ खैर सगाली जज्बे के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने 4% डीए रिलीज़ किया, वहीं कई एक अंजुमनें हैं जो कि आपके बैनर तले फोरम तले आते हैं। उन अंजुमनों को, उन यूनियंस को ख़त्म कर दिया गया और इंतबाह किया गया कि कोई इस तरह की इज्तिमाई आरा थोपने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश न करें। इस सिलसिले में क्या फ़ीडबैक है, चूँकि आप इन तमाम मुलाजमीन की क़यादत करते हैं, क्या फ़ीडबैक रहा जो मुख्तलिफ अंजुमनें अपने जो बुनियादी एहतजाज या बुनियादी मसाइल का हल चाहते थे? देखिए जनाब, आपको पता है कि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं। यहाँ हर किसी को अपने हुकूक है, बोलने के हुकूक है। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, न कोई पाबंदी है। हाँ, कभी गलत सरकार को कभी गलत फहमियाँ पैदा होती है, लोग गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आज तक आपने खुद भी कहा कि किन मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन ने काम किया स्टेट के लिए। उसके बाद जब यूटी हुई, कितना सख्त तरीन हालात थे, उसमें भी मुलाजमीन ने काम किया। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप ईमानदारी से और अच्छे ढंग से लोगों के जो मुलाजमीन के मसाइल हैं उनको सरकार तक रखोगे तो सरकार भी देखती है कि ये जायज़ मामला है। अगर सरकार को लगता है कि कोई मुलाजिम लीडर गैर जरूरी जो इसका विषय नहीं है उस विषय में टांग अड़ाता है तो सरकार उस पर एक्शन लेती है। क्योंकि अगर हम सरकार से कहेंगे कि हमारा डीए का मामला है तो इस पर सरकार कुछ नहीं कहेगी। अगर हम सरकार से कहेंगे हमारा प्रमोशन का मामला है, सरकार उस पर कुछ नहीं कहेगी। जब तक ना हम किसी से कहेंगे हमारी बात को कौन सुनेगा। इसलिए हमें कहना पड़ता है ट्रेड यूनियन तंजीम और जो सरकार है ये एक ब्रिज है सरकार और मुलाजमीन के दरमियान। बाकी हमने कभी देखिए, लेकिन एजाज साहब, साथ ही सोशल मीडिया की तमाम राबता साइट्स पर मुलाजमीन को इंतबाह किया गया कि वो किसी तरह की तहरीरात दर्ज न करें और काफ़ी ज़्यादा इस पर अब मामलात को जो है कसने की बहुत ज़्यादा हमने कोशिशें देखी। हालांकि तस्वीरें जो बीच में आप फाइल शॉट्स देखेंगे ये काफ़ी वक्त पुराने हैं, जब एलजी साहब और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम हुआ करते थे, बसीर खान साहब, फारूक खान साहब और भटनागर साहब अभी हैं, लेकिन तस्वीरें फाइल शॉट के हैं, काफ़ी पहले के हैं। एजाज साहब, जो सोशल मीडिया की तहरीरात पोस्ट करने पर जो सरकार का हुक्मनामा आया, आपने इसको ग्राउंड लेवल पे किस तरह से पाया और इसके क्या रिमार्क्स अपने मुलाजमीन तबके से मिल रहे हैं? देखिए, अगर मैंने जो आज तक देखा है सोशल मीडिया पे अगर किसी ने गलत ढंग से लिखा उसके खिलाफ सरकार ने एक्शन की है। अगर किसी ने अच्छे ढंग से लिखा, कोई अच्छी बात लिखी, मुझे नहीं लगता आज तक जो महकमा है ये एक हमारी यूटी में एक अहम तरीन महकमा है। ये पेट से जुड़ा हुआ महकमा है। तकरीबन 1,40,00,000 लोगों को ये राशन फराहम करते हैं, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, चाहे खांड हो, जितनी भी चीजें हैं ये एसेंशियल सर्विस में आती है। रहा सवाल, चूंकि आपने जो बात मुझसे कही, आज हमारे महकमे के नए डायरेक्टर जो अब्दुल रशीद वार साहब आए, ये चूंकि उनका विषय है, वो हमारे महकमे के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मेरा काम है अगर कोई मुलाजिम को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं फैसिलिटेट करने के लिए, मुझे याद है कि इजैक या कंसल्टेटिव कमेटी या आप जिस ओहदे पे हैं आपको मुलाजमीन ने चुना है अपना नुमाइंदा, अपना लीडर, क्या ये मामला जो हैं वार साहब या कमिश्नर साहब की नोटिस तक पहुंचाएंगे? देखिए, एक बात यह है कि अब्दुल रशीद वार साहब वो बहुत काबिल और ज़हीन अफसर है। आज सरकार ने देखा कि अहम महकमा है, किसी ईमानदार और काबिल अफसर की यहाँ जरूरत है। तो जितनी भी अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है, अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी जुबैर साहब है उनकी क़यादत में 100% महकमा शफाफियत की तरफ गया है। और अगर कहीं और चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है तो उसके लिए अब्दुल रशीद वार साहब बहुत अच्छे हैं, तो काबिल है, उसको पता है ज़मीनी सतह पे कि किस तरह काम देना है, किस तरह काम करना है। तो आप बेहतरी की उम्मीद रखिएगा, ये महकमा इंशाल्लाह बहुत बुलंदी। और आखिर पे ये कि अगर आपके जरिए से हम सरकार तक कोई मेमोरेंडम पहुंचाना चाहेंगे, जो आपकी डिमांड्स होंगी जो बड़े खंदा पेशानी के साथ पहुंचाई जाए। देखिए, मैं ये कहूँगा सरकार के ये कि हमारी जो सरकार में जो जम्मू कश्मीर के मुलाजिम है ये पार्ट एंड पार्सल है सरकार के। हम सरकार से अलग नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि सरकार मजबूती, यहाँ जो अच्छे काम सरकार के हो रहे हैं इनको हम जमीनी सतह पे अमलाए, लेकिन हमारी भी कुछ ग्रीवेंसेस है, सरकार को उनको सुनना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं, उनके मसाइल है, हमारे डेलीवेजर्स है, वो सबसे बड़ा बिग इशू है इस वक्त का। मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि जब तक आप डेलीवेजर्स को रेगुलर करोगे तब तक जो
मिनिमम गारंटी वेजेस एक्ट है उसको जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। और दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को 300 रुपए मेडिकल अलाउंस मिलता है, जबकि दिल्ली यूटी वालों को 3000 मिलता है। हमको भी 3000 वो जो रेंट है मेडिकल अलाउंस है वो मिलना चाहिए। उसके साथ हमारा जो हाउस रेंट है वो तकरीबन 18% मिलता है, उसको 20% करने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि आज कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे मामला है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर यूटी में जो हमारे मरकज है या हमारे एलजी साहब है वो चाहते हैं कि यहाँ रोज अच्छे हालात हो, रोज अच्छे काम हो। उसी के लिए मुझे उम्मीद जो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब अतुल डुल्लू साहब को लाया गया है, इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी राहत होगी और जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को बहुत बड़ी राहत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद खान साहब, इतना खंदा पेशारी के साथ इस इंटरव्यू में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एजाज अहमद खान साहब जो कि एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन हैं और महकमा फूड एंड सिविल सप्लाइज़ के सीनियर ऑफिसर हैं, और इनके मुताबिक जो है मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं, मुश्किलात हैं, हम LG मौसूफ की नोट्स में ला चुके हैं। और 4% DA रिलीज़ करना जो है वो मुलाजमीन के लिए बड़ी ख़बर थी, लेकिन मुलाजमीन ने मुश्किल से मुश्किल हालात में जो काम किए हैं उनके जो मुतालबात हैं, खुसूसन कैजुअल लेबर्स, डेलीवेजर्स, कंसल्टेंट्स जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनकी तरक्कियों को उनको रेगुलराइज करने के लिए सरकार के फैसले का हम इंतज़ार करेंगे। प्रोग्राम मुद्दा में नाज़रीन आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज़।